ऑक्सीजन का एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन इज एक्सप्लेन्ड बाय HbO2 डिसोसिएशन कर्व, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रखते हैं, वाई एक्सिस पे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रखते हैं। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब कितना परसेंट हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर्व को देखें, नॉर्मल कर्व जो कि व्हाइट वाला कर्व आपको दिख रहा है सर, 25 mm ऑफ Hg पे जो हीमोग्लोबिन हो 50% सैचुरेटेड है, मतलब 50% हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है। कब? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 mm ऑफ Hg है। सर सेम ग्राफ में अगर आप देखोगे 40 पे सैचुरेशन हो गया 70%, सर 95 पे सैचुरेशन हो गया 97%। इस कर्व में एक्चुअली हम दो शिफ्ट पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं राइट शिफ्ट, एक को बोल दिया हमने लेफ्ट शिफ्ट। आपको दिख भी रहा है जो व्हाइट वाला था नॉर्मल सिग्मोइड कर्व था, HbO2 डिसोसिएशन कर्व की जो नॉर्मल शेप होते हैं दैट इज द सिग्मोइड सर, एस शेप बोलते हैं उसको। आपसे पूछा जाएगा राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, राइट शिफ्ट कहाँ होती है, एंड विच आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट शिफ्ट। एक्चुअली ग्राफ देख के ये सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा हमें। देखना जरा, अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करूं तो ये जो ग्राफ है दिस इज एक्चुअली शोइंग द राइट शिफ्ट। आप देखो एक बारी, अगर आप 25 mm ऑफ Hg पे बात करो, जो नॉर्मल कर्व था उसमें सैचुरेशन था 50%, यस और नो। जब ये कर्व राइट में शिफ्ट हो गया तो उसी 25 mm ऑफ Hg पे अब तो सर कहना कि परसेंटेज सैचुरेशन मेरे पास कम हो गया, 50 से नीचे आ गया, यस नो। मान लो 20% आ गया, और परसेंटेज सैचुरेशन का क्या मतलब है, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है। तो भैया राइट शिफ्ट होते ही आई थिंक परसेंटेज सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि पहले ज्यादा हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन था, अब कम हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर दिया, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, यस और नो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट शिफ्ट इंडिकेट क्या करता है। राइट शिफ्ट इंडिकेट करेगा सर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। आई होप इट इज क्लियर। अब सर हीमोग्लोबिन का काम तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को कैरी करना है, ये डिसोसिएट क्यों करेगा भैया? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाएगा एट द लेवल ऑफ लंग्स, और जब वो टिश्यू लेवल पे पहुंचेगा तो टिश्यू लेवल पे तो ऑक्सीजन उसको डिलीवर करनी पड़ेगी ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर ही क्यों रहा है? कुछ शॉक थोड़ा ना करना उसको कि मेरे पास ऑक्सीजन है, नो नो नो। हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली कैरिंग ऑक्सीजन सो दैट टिश्यू लेवल पे वो उस ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर दे और वो ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल जाए, यस नो। तो टिश्यू लेवल पे जो भी ये फिनोमेना है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ये एक्चुअली HbO2 डिसोसिएशन कर्व की राइट शिफ्ट एक्सप्लेन कर रही है। आई होप इतना क्लियर है। तो फर्स्ट थिंग इज कि राइट शिफ्ट इज गोइंग टू एक्सप्लेन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। दूसरी चीज हो कहाँ रहा है सर, ये टिश्यू लेवल पे हो रहा है। तीसरी चीज विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, CO2 भी बन रहा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, H+ भी ज्यादा है, कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स लिख दिए मैंने कि टिश्यू लेवल पे एक तो pH कम है, pH कम है मींस व्हाट, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है। पहला फैक्टर विच इज गोइंग टू डायरेक्ट हीमोग्लोबिन की आप ऑक्सीजन रिलीज करो, ठीक है, आप ऑक्सीजन छोड़ दो। सेकंड फैक्टर सर जब मेटाबॉलिज्म टिश्यू लेवल पे हो रहा है तो वही जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा तो CO2 बनना है, CO2 का भी कहीं ना कहीं वहां पे अमाउंट ज्यादा है, और टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम है। तो दूसरा फैक्टर इज इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये कंडीशन कहाँ होती है, ये कंडीशन होती है टिश्यू लेवल पे। थर्ड थिंग सर जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कुछ ना कुछ हीट भी जनरेट हो रही होगी ना, टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा टिश्यू लेवल पे, अगेन टेम्परेचर इज हाई, अगेन थर्ड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। फोर्थ फैक्टर इज 2,3 BPG की प्रेजेंस, इसका कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू लेवल पे ज्यादा होता है। ये एक ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है, मतलब ग्लाइकोलिसिस में बनता है, और ये क्या करते हैं ना, ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी को, जो उसका इंटरेक्शन है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, उसको वीक कर देता है, कम कर देता है। तो जाहिर सी बात है जब उसकी एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन वीक हो गई है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, यस नो। तो ये चारों ऐसे फैक्टर्स हैं बेसिकली टिश्यू लेवल पे जो हीमोग्लोबिन को बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन आप ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर दो, और जरूरी फिनोमेना है ये मत सोचना कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छूट गया तो कुछ बुरा हो गया, नो नो नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन का काम ही क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। क्यों कैरी करना? ताकि टिश्यू लेवल पे उसको वो डिसोसिएट कर दे। बेसिकली तो ऑक्सीजन सेलुलर टिश्यूज को चाहिए ना, यस नो। नाउ लेफ्ट शिफ्ट देखो सर, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट देखोगे उसी के अकॉर्डिंग देखो सर, जब 25 पे नॉर्मली मेरे को 50% सैचुरेशन मिल रहा था अगर नॉर्मल कर्व की बात करूं, लेकिन सर जब मैं लेफ्ट शिफ्ट वाला कर्व देखता हूं तो उसी 25 पे मेरे को सैचुरेशन तो ऊपर मिल रहा है, कहना कि 70 के आसपास मिल रहा है, मतलब कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, लेकिन हीमोग्लोबिन अब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। अच्छी बात है ना, मतलब 25 पे ही 70% सैचुरेट हो गया, नॉर्मल क्या था 25 पे 50% सैचुरेटेड था। तो मतलब कि सर लेफ्ट शिफ्ट जब भी होगा तो हीमोग्लोबिन क्या शो कर रहा है कि भैया नॉर्मली 25 पे में 50 होता था, अभी मैं 25 पे 70% हूँ, तो मैंने 20% एक्स्ट्रा सैचुरेशन अचीव किया। 20% एक्स्ट्रा सैचुरेशन अचीव करना मतलब 20% हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन और आ गई है, क्या सुनो। तो ये क्या हुआ, ये डिसोसिएशन है एसोसिएशन, तो एसोसिएशन लग रहा है।
तो पता चल गया आप लोगों को लेफ्ट शिफ्ट गोइंग टू इंडिकेट एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ा था, तो इसका अपोजिट लेवल क्या होता है? एट द लेवल ऑफ लंग्स। लंग्स के लेवल पे एसोसिएशन शो करेगा, और वैसे भी जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो लंग्स में तो जा रहा है, यस नो। तो दिस लेफ्ट शिफ्ट फर्स्ट थिंग इज इट इज गोइंग टू इंडिकेट एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। सर कहाँ होता है? लंग्स या एल्वेलाई पे होगा सर। सर विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? जितना फैक्टर आपने यहाँ राइट शिफ्ट में लिखा उसका अपोजिट लिख दो। सर लंग्स के लेवल पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, मतलब pH ज़्यादा होती है। सेकंड, उतना मेटाबॉलिज्म वहाँ पे नहीं है, टेम्परेचर वहाँ पे कम रहेगा। थर्ड, लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है। तीसरा भी लिखा मैंने, यस और नो। ये 3 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ लंग्स। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और चीज पूछी जाती है, नाम है उसका बॉर्स इफेक्ट। बॉर्स इफेक्ट जस्ट इतना याद रखो, बॉर्स इफेक्ट एक्सप्लेन करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। और ये आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ता है? टिश्यू लेवल पे छोड़ता है ना। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है बॉर्स इफेक्ट कहाँ होता है? बॉर्स इफेक्ट अकर्स एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। आई थिंक लिखा है मैंने, यस नो। दूसरी चीज वो आपसे पूछेगा बॉर्स इफेक्ट में कौन से फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्स इफेक्ट। जितना फैक्टर HbO2 कर्व का राइट में शिफ्टिंग करवा रहा था वो सारा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉर्स इफेक्ट ऑल्सो, है ना। So all the factors which are responsible for the right shift are responsible for Bose effect also. Shifting of HbO2 dissociation curve काफी important topic है from the chapter breathing and exchange of gases है, and I hope you got it. Please get it ready.